वेलकम स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी। पहले ये टर्म को समझ लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है वो भी क्लियर कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी, व्हेन इज दिस टर्म यूज्ड? दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट अ पर्टिकुलर आउटकम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस मच मार्क्स, हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि ये टीम जीतने के 70% चांसेस हैं। व्हाट डू मीन बाय चांसेस? चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी। क्रिकेट मैच में दिखाते हैं हमेशा, एवरी 5 ओवर्स में प्रोबेबिलिटी बदलते रहती है, टीम कौन सी जीतेगी। सो प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ गेस कि उस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा है या कोई इवेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी होने की ज़्यादा है। सो व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट अ पर्टिकुलर आउटकम, दिस टर्म इज डिस्कस्ड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो कुछ भी पूछा जाएगा उसके आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स ऊपर लिखने हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। So that is how we solve these probability questions. Now probability of any event is always greater than equal to 0 and less than 1. Probability of any event is always greater than 0 and less than equal to 1. यानी हम हमेशा probability के आंसर्स फ्रैक्शन में लिखते हैं और उस फ्रैक्शन का आंसर ओवरऑल 0 से ज़्यादा होता है और लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ये याद रखना। देन देर आर फ्यू फिल इन द ब्लैंक्स विच दे आस्क, सो उसको एक एक डिस्कस कर लेंगे। जस्ट अ मिनट। सो जो फॉर्मूला आपको भी लिख कर दिया है उसका फॉर्म तब यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है टेक्स्ट बुक के। देन नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. The sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. Let me give a good example for this and उससे एक सम भी डिस्कस हो जाएगा। सपोज 2 coins are tossed। अभी आप 10th में हो तो आपको 3 coins का ही पूछेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2 coins का दे सकता हूँ। अभी सपोज 2 coins are tossed simultaneously. What are the possible outcomes? 9th में आपको याद आना चाहिए, हमने S करके लिखा था। S यानी सैम्पल स्पेस, यानी पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आते हैं अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करें तो? इट इज HH, यानी दोनों के दोनों कॉइन्स में हेड्स आ सकता है। ऐसा भी होगा कि फर्स्ट कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन्स में टेल आए, देन फर्स्ट कॉइन में टेल, दूसरे कॉइन में हेड्स आ जाए। अब आप बोलोगे ये तो सेम हुए, लेकिन कॉइन्स के रिस्पेक्टिव में फर्स्ट एंड सेकेंड कॉइन के हिसाब से इनको डिफरेंट आउटकम्स बोलेंगे और हो सकता है कि दोनों कॉइन्स में टेल्स आ जाए। सो दीज आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स, जिनमें से एक आउटकम आपको रियलिटी में होते हुए दिखेगा। सो दीज आर द आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप आइदर वो वर्ड्स में लिख सकते हो, या जिनको ये 9th स्टैंडर्ड का स्टफ याद है वो ये N of S लिख सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 4, N of S लिखो या इस तरह से। नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस? अभी एक बार सुन के लो ये बात। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स? अब हेड्स को ही टारगेट क्यों किया? इनको कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब सिर्फ हेड्स को ही टारगेट किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों के दोनों हेड्स हो सकते हैं, या एक हेड आ सकता है, या एक भी नहीं आएगा। इनको कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। और क्या दिया यहाँ पर? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है? दैट 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, और नंबर ऑफ हेड्स कितने कितने आ सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी नोट डाउन करने वाले। So now these are the total number of outcomes. Now what is the probability of getting 2 heads? Now this is the event they have targeted. तो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब
दो हेड्स कितनी बार आते हैं? दो हेड्स एक बार ही आ रहा है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो जाएगा, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 4. हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads will be 1/4. Next, what will be the probability of getting 1 head? So probability of getting 1 head, now this is the event they are targeting. तो फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में हम लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो 1 हेड कितनी बार दिख रहा है? इधर एक और इधर एक. देयर आर 2 फेवरेबल आउटकम्स. तो जो इवेंट वो लोग पूछते हैं उसकी काउंटिंग करना, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. 2 1 जा, सो आंसर आएगा हाफ. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स, एक बार भी नहीं, ये ऐसा एक आउटकम है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1 out of 4. तो अगर आपने इन सबकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड किया, मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा, ये 1/4, इसके यहाँ पर 2/4 लेंगे और ये 1/4, आंसर 4/4 आया, विच इज इक्वल टू 1. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. आगे बढ़ेंगे. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, इज 0. उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0. सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट. ये सब आप समझ गए होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, राइट. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू ऑकर, विच इज सर्टन टू ऑकर, इज 1. सच एन इवेंट is called a sure event or a certain event. ये याद रखना. और ये एक फॉर्मूला. Probability of a particular event and a probability of its complementary, मतलब not E, यानी उसका एग्जैक्टली अपोजिट इवेंट, इनका एडिशन 1 होता है. ये मैं आपको एक सम के जरिए समझा दूंगा. एक पर्टिकुलर इवेंट और उसके बराबर अपोजिट होने वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 आएगा. वो उसके एग्जैक्टली अपोजिट वाला रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर नॉट ई लिखा है. और नॉट ई को ये लोग ई के ऊपर बार देकर भी करते हैं, जिसको यहाँ देखो, द इवेंट ई बार रिप्रेजेंटिंग नॉट ई इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई. सो ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. तो इसको समझाने के लिए एक सम ले लेंगे और ये डिस्कस कर लेंगे. सो विद दिस वी कैन discuss the fill in the blanks first. Probability of an event E plus probability of the event not E is 1. The probability of an event that cannot happen is 0. The probability of an event that cannot happen, उसकी probability 0 होगी, and such an event is called impossible event. The probability of an event that is certain to happen is 1. Such an event is called sure event. Then the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment, अभी समझाया मैंने, is 1. हमने 9th में भी ऐसा किया था. 1500 फैमिलीज का सर्वे किया हुआ था, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 2 गर्ल 1 गर्ल और 0 गर्ल्स कितने फैमिलीज में थे, उनकी प्रोबेबिलिटी का एडिशन भी हमने 1 दिखाया था. The probability of an event is greater than or equal to, the probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1 and less than or equal to 1. So that's done. Question number 1 हो गया. हम question number 2 बाद में डिस्कस कर लेंगे, 3 भी बाद में. 4th स्टार्ट करो. Which of the following cannot be the probability of an event? So अगर आप हर एक ऑप्शन पर डिस्कस करो तो 2/3 इट्स अ फ्रैक्शन विच विल बी लेस देन 1. फिर 15%, एनीथिंग इन परसेंट इज आउट ऑफ 100, सो 15/100 रिड्यूस करने की भी ज़रूरत नहीं है. इट विल बी लेस देन, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. देन नेक्स्ट इज 0.7, ये भी 0 और 1 के बीच में है. ये क्लियरली दिख जाना चाहिए इज नेगेटिव. प्रोबेबिलिटीज कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस दिस इज द आंसर. आगे बढ़ते हैं. 5th,
probability of an event is 0.05. Fifth question, probability of an event is 0.05. Question asked is what is the probability of not E? और आप not E को E बार भी लिख सकते हो. और अभी एक फॉर्मूला बताया था, probability of an event plus probability of an event opposite to that or an event complementary to that is 1. P of E दिया हुआ है, probability of not E फाइंड कर रहे हैं हम. It will be 1 minus 0.05. It will be 0.95. Simple sum था, is over. अब इसमें रिमेनिंग जो सम्स है, अभी ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा 2 से 3 सम्स के लिए, अब इतना ही बोल रहा हूँ, 2 या 3 के लिए सिंसियरली रिप्रेजेंटेशन लिखो, क्योंकि एक मालूम पड़ना चाहिए क्या वैलिड रिप्रेजेंटेशन रहेगा. एंड फिर रिमेनिंग वंस के लिए आप भी डायरेक्टली, हम ओरली डिस्कस करेंगे, आप भी डायरेक्टली आंसर लिखो क्योंकि डोंकी वर्क नहीं करना है. पर 2 या 3 सम्स के लिए तो एटलीस्ट एक वैलिड रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए. 6th 7th और 2 हम टाइम पास क्वेश्चंस हैं, डिस्कस कर लेंगे, जिसके बाद से हम वो वैलिड रिप्रेजेंटेशंस पे आएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द 6th वन. अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? क्या टाइम पास है. प्रथम सांगा उत्तर. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? So 0. Good. Impossible event. And Suhani, what is the probability that she takes out a lemon flavored candy? 1. Good. क्योंकि बैग में है ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, सो इट्स अ श्योर इवेंट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज 1. अब बैग में है ही वो कैंडीज, तो विदाउट लुकिंग या विथ लुकिंग क्या फर्क पड़ने वाला, बैग में से निकलेंगी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1. इजी. नाउ वी मूव टू 7th. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. The probability of 2 students not having the same birthday is this. Question है, what is the probability that the 2 students have the same birthday? ध्यान से देखो, 2 students not having the same birthday की probability दी है and 2 students have the same birthday की पूछी है. ये फॉर्मूला याद आना चाहिए. probability of an event and probability of an event complementary to that. अब यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस है, आप ए अल्फ़ाबेट बोलो या ई बोलो, कुछ भी चलता है. लेट ई बी द इवेंट दैट 2 students have same birthday and E bar be the event. डिस्क्राइब करना होगा. लेट E bar be the event that 2 students do not have same birthday. और आप ये तरीका यूज कर सकते हो, या दूसरा तरीका है आप एक्चुअली लिखो प्रोबेबिलिटी इन ब्रैकेट में ऑफ 2 students हैविंग सेम बर्थडे, ऑफ 2 students नॉट हैविंग सेम बर्थडे. वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है रिप्रेजेंटेशन, ये ठीक है. अब क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 students नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E bar is given and probability of 2 students having the same birthday is asked. And the answer will be 0.008. So 7th sum, गलती से वहाँ पे 6 लिखा था, is done.
अब हम आगे बढ़ते हैं 8th की तरफ। अब 8th में आपको रिप्रेजेंटेशन एक बार फॉलो कर लेना है, या ठीक है कर लेंगे। अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो आपको एग्जाम में लिखना है रेड बॉल्स इक्वल टू 3, ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 5। ये भी रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है। फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, आगे के सम्स में ये सब आपको मैं ओरली बताते जाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8, देयरफॉर n ऑफ s यानी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज 8। फिर ये जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसको एक इवेंट बोलकर एक अल्फाबेट जोड़ना है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल। तो ऐसे लिखेंगे हम, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको एक इवेंट दे देना है और फिर बस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं अपॉन टोटल आउटकम्स। मैंने ये फॉर्मेट की हैबिट पहले से लगाई है। सो लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं यहाँ पर, दे आर 3 आउट ऑफ टोटल 8। दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। तो आप ए और ए बार वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन क्यों करने की जरूरत है, अगर रेड 3 है तो नॉन रेड मालूम है आपको 5 है, तो आप डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको इवेंट डिक्लेयर करना होगा। आप नया अल्फ़ाबेट दे सकते हो बी, या अगर आप वो फॉर्मूला ऐसा वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हो तो आपको ए बार बोलना होगा। पर हम रेगुलर तरीके से जाएंगे, लेट कैपिटल बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नॉन रेड बॉल। जैसा उनका क्वेश्चन होता है वैसा वो इवेंट बताना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, विच विल बी 5/8। तो फ्रैक्शन फॉर्म में रखना है, रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा राइटअप या ऐसा फॉर्मूला रहा तो एग्जामिनर क्या मॉडरेटर भी कट नहीं करेगा। अब मॉडरेटर कौन, जिनके मार्क्स अबव 70-75 जाते हैं आउट ऑफ 80, उनके पेपर्स मॉडरेटर चेक करते हैं। उनका काम ही एक होता है टांग खींचना, मार्क्स थोड़े स्ट्रिक्ट चेकिंग करके कम लाना ताकि 90-95 के ऊपर क्राउड न रहे। तो इससे मॉडरेटर्स देखते हैं माइनर मिस्टेक्स कहाँ हो तो टेक केयर ऑफ दैट। अब बढ़ते हैं 9th की तरफ। अब इधर रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखना है, मैं ओरली बता दूंगा। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 वाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आप कैसे लिखोगे, 8 + 5 13 + 4 17, यानी n ऑफ s क्या होगा 17। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? Let capital A be the event that the marble taken out will be a red one. Therefore, formula ऐसे लिखना है, P of A is equal to n of A upon n of S. करता हूँ। तो probability of red will be 5, favorable outcomes 5, total out of 17. Let capital B be the event that the marble taken out is white. So P of B will be n of B upon n of S, 8/17. Let capital C be the event that the marble taken out is not green. फिर probability आप लिखोगे P of C will be n of C upon n of S. अब not green बोला है तो बाकी के दो चल जाते हैं, which is 5 and 8, 13 out of total 17. So that is the way you have to do it. Next question.
पढ़ो। A piggy bank contains 100 50 पैसे coins, 50 1 rupee coins, 20 2 rupee coins and 10 5 rupee coins. इतने सारे हैं। 1 मिनट दे रहा हूं आपको। बी रेडी विद द आंसर्स। I'll ask anyone. So question is, it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be a 50 paisa coin? So कैसे लिखोगे आप? Let capital A be the event that the coin is a 50 paisa coin. और ऐसे 50 पैसा coins कितने हैं? 100 coins हैं. So what will be the probability? Probability of any event is number of favorable outcomes upon total. अब 50 पैसा कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो 50 पैसा कॉइन्स का काउंटिंग ऊपर लिखोगे आप अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एंड टोटल कितने हैं? 100 प्लस 50 150 170 एंड ये 10 180 कॉइन्स हैं। और ये जीरो कट, आंसर आएगा 5/9। दिस इज हाउ यू विल डू द फर्स्ट वन। फिर सेकेंड क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the coin will not be a 5 rupee coin? शुरुआत करोगे आप, let capital B be the event that the coin will not be a 5 rupee coin. यानी 5 rupee coin नहीं चाहिए, बाकी के कोई भी चल जाएंगे। तो फिर आप probability of B लिखोगे n of B upon n of S। असमी आंसर बोलो। probability that the coin will not, wait असमी wait, समृद्धि वेट, समृद्धि आंसर बोलो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल नॉट बी अ 5 rupee कॉइन? सर मैं बोलूं? सॉरी समृद्धि आंसर्स के साथ रेडी होने को बोला था मैंने। सर मैं बोल दूं? हाँ सर। So the probability that the coin will not be a 5 rupee coin, मतलब कि ये 5 rupee coin नहीं आना चाहिए, फिर बाकी के कोई भी आ गए तो चलता है। तो 5 rupee के कितने coins थे? 10, तो वो नहीं चाहिए हमको। बाकी के कोई भी coins आ गए तो चलेगा। So number of favorable outcomes will become 170, क्योंकि बाकी के coins को simply अपने अगर ऐड किया, that adds up to 170। 5 rupee coins नहीं चाहिए सिर्फ, तो उसको इग्नोर करके बाकी का काउंटिंग करना है। और ये जीरोस कट, और आंसर आया 17/18। दैट इज द 10th वन। Gopi buys a fish from a shop for his aquarium and takes out one fish at random containing 5 male and 8 female. What is the probability that the fish taken out is a male fish? So favorable outcomes upon total outcomes. अब capital A be the event that the fish taken out be a male fish बोलकर 5 out of 13 आंसर लिखोगे and the sum is over. Next 12th, spinning an arrow गेम है। 1 से लेकर 8 तक नंबर्स एक बार ही लिखे हुए हैं, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर ओरली डिस्कस करें तो स्पिनर किसी एक तरफ पॉइंट, एरो किसी एक तरफ पॉइंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। दिस आर 8 इक्वल कॉलम्स, हर एक पे एक नंबर लिखा हुआ है एंड दे ऑल हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इसको कहते हैं दैट दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब एरो किसी भी एक नंबर पे आके रुक सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच नंबर ऑकरिंग इज 1/8। ये इन जनरल डिस्कशन किया। 3 पर एरो रुकने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। 6 पर एरो रुकने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। इनको कहते हैं हम इक्वली लाइकली आउटकम्स। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ दिस नंबर्स। What is the probability that it will point at 8? What is the probability that it will point at 8? Jairaj, answer. 1. Probability 1/8. Good.
किसी भी एक नंबर पे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट फेवरेबल आउटकम, यानी वो एक आउटकम है आउट ऑफ टोटल. टोटल इज 8. सो राइट अप कैसे लिखोगे? लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट द arrow will point at 8. Therefore probability will be 8 is one such outcome out of that. So 1 out of 8. What is the probability that it will point at an odd number? Dhruv, what is the probability that it will point at an odd number? Jaldi. So probability that it will point at an odd number will be favorable outcomes. कितने रहेंगे? There will be 4 favorable outcomes. So 4 out of 8. Answer will be half. What is the probability that it will point at a number greater than 2? Vansh, what is the probability that it will point at a number greater than 2? Sir, 6/8. Correct. 2 काउंट नहीं करना है, याद रखना. ग्रेटर देन 2 बोला है सभी स्टूडेंट्स. सो remaining numbers will be 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 6 favorable outcomes which are greater than 2. So 6 out of 8, 3 by 4 होगा. Harshraj, probability that it will point at a number less than 9. Sir, 1. Very good. Probability that it will point at a number less than 9 बोला है, मतलब 1 से 8 में कोई भी नंबर्स पे वो आके रुक सकता है. So number of favorable outcomes will be 8 out of total 8. That will be 8 upon 8. Answer will be 1. कोई भी नंबर्स पे आके रुकेगा तो मतलब इनमें से किसी नंबर्स पे रुकने वाला है. They all are less than 9. It's a sure event. It's 1. 8 upon 8. तो ये हुआ 12th. हम डाइस और कार्ड्स के सम्स को नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. आज जितने रिमेनिंग टाइम है उसमें इजी सम्स कवर कर लेंगे. 16th and 17th जल्दी से. There are 12 defective pens and they are accidentally mixed with 132 good ones. ध्यान से डेटा लिखना होगा आपको भी. 16th one, 12 defective है, they are accidentally mixed with 132 good ones. तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे? 144. Add these two. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. अब इस पूरे लॉट में कितने गुड वंस हैं? 132. Let capital A be the event that the pen taken out is a good one. So probability of that event will be number of favorable outcomes upon total. So how many are good ones? 132 out of total 144. और ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं. आप डायरेक्ट नहीं कर पाए तो पर रिड्यूस करना है. आंसर आएगा 11/12. So this is clear. Next 17th. पढ़ो ध्यान से. पहला इजी है, सेकंड में थोड़ा अलग कंसेप्ट पहली बार ट्राई किया. ध्यान से. There is a lot of 20 bulbs which contains 4 defective ones. यानी इस लॉट में अभी इतने डिफेक्टिव वंस हैं. सो टोटल बल्ब्स 20 हैं, तो एन ऑफ एस 20 होगा. आप नीचे इन्फॉर्मेशन अपने इसके लिए आप लिख सकते हो. द डिफेक्टिव वंस आर 4, सो गुड वंस विल बी 16. करेक्ट, क्योंकि पूरे 20 में ही 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं. वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट. What is the probability that this bulb is defective? One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Samruddhi, what is the probability that the bulb is defective? 4/20. Good. Number of favorable outcomes, defective ones 4 है, total 20 है. आंसर आएगा 1/5. तो फर्स्ट इजी था. नेक्स्ट, ध्यान से क्वेश्चन रीड करो. सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव.
एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, मतलब उसको बाहर निकाला लेकिन वापस रखा नहीं है। एक इस सेंटेंस से सब चेंज हो जाएगा अभी। इज़ नॉट रिप्लेस्ड मीन्स इज़ नॉट केप्ट बैक, तो नंबर ऑफ टोटल बल्ब्स अब 19 हो जाएंगे, जिसमें डिफेक्टिव और गुड वंस कितने रहेंगे देखो ध्यान से। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव मीन्स इट्स अ गुड बल्ब और उसको वापस नहीं रखा है, तो डिफेक्टिव उसमें 4 ही रहेंगे, गुड वंस में 1 कम हो जाएगा और अब टोटल बल्ब्स हो गए 19। ये चेंजेस समझना है आपको। नाउ 1 bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? Sinjal, what is the probability that this bulb is not defective? 15/19. Good. Let capital B be the event that this bulb is not defective. और आप इस तरह से आंसर को एंड करोगे। सो ये थे आज के सेट ऑफ इजी सम्स।